नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आप सभी की सेवा में लेकर के आता हूं हर महीने का राशिफल। आज भी मैं आप सभी के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं वर्ष 2022 दिसंबर मंथ मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मिथुन राशि यानी बुध की फर्स्ट राशि है। अगर आपका राशि मिथुन राशि यानी आपके कुंडली में अगर 3 नंबर में चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे जातक की राशि मिथुन होगी। मिथुन राशि वालों के लिए क्या कुछ विशेष परिवर्तन है। सबसे बड़ा तो आपकी पत्रिका में राशिस्पति यानी आपके राशि का ही स्वामी मालिक बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो 2 दिसंबर को वृश्चिक राशि में धनु राशि में प्रवेश करेगा। वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश कर रहा है। 5 दिसंबर को शुक्र भी धनु राशि में प्रवेश करेगा, जो वृश्चिक राशि में भी तक गोचर कर रहा था। 16 दिसंबर को सूर्य भी धनु राशि में गोचर करेगा, परिवर्तन करेगा, यानी जो अभी तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा था। यह है आपकी पत्रिका में बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन। अब हर मंथ में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो अशुभ तारीखें होती हैं, यानी आपकी राशि से चंद्रमा का अशुभ स्थान पर गोचर करता है, तो वो तारीखें आपके लिए शुभ नहीं होती। अगर उस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, शायद तो निर्णय आपके पक्ष में नहीं आपके विपक्ष में होता है। कहीं आप कोई नया काम प्रारंभ करने वाले होते हैं तो उस कार्य क्षेत्र में आपको नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं, यानी आपका नुकसान होता है। या कहीं कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका पैसा फंस जाता है। या हम कोई अहम निर्णय लेने वाले हैं, वो निर्णय हमारे अनुकूल नहीं प्रतिकूल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपके चंद्रमा आपके राशि से अशुभ स्थान पे गोचर करने का प्रभाव है। अब वो तारीखें कौन सी हैं, आप चाहे तो पेन कॉपी लेकर के नोट कर सकते हैं। और उन तारीखों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले तो थोड़ी सी सावधानी आप जरूर बरतें। तारीखें कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं। 7, 8, 17, 18, 26 और 27। 7 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 26 और 27 दिसंबर को कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो उस निर्णय को सोच समझ करके लें, या आप उस डेट को, इन डेटों को आप अवॉइड करने का प्रयास करें। चलिए हम लोग विलंब ना करते हुए इस चंद्रमा के गोचरीय परिवर्तन पर प्रकाश डालते हैं और हम सब इस मंथ में कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। यानी आपके राशिस्पति कहते हैं अगर राशि का ही स्वामी आपकी पत्रिका में अशुभ स्थान पे चले जाए तो थोड़ा अच्छा नहीं मानते हैं। यानी आपके राशिस्पति बुध 6ठे स्थान पे हैं। कहते हैं 6वां स्थान, अष्टम और द्वादश, ये स्थान अति अशुभ होते हैं। अशुभ स्थान पे अगर शुभ ग्रह गोचर करते तो अच्छा फल देते हैं, लेकिन जो शुभ ग्रह गोचर करते हैं ना तो अशुभ फल देते हैं, ऐसा शास्त्रों का मानना है। अब क्यों? क्योंकि देखिए बुध है ये शुभ ग्रह, शुक्र के साथ में, सूर्य के साथ में। सूर्य एक अशुभ ग्रह है और सूर्य के साथ में ये अशुभ स्थान पे बैठा भी है, तो थोड़ा सा आपका ये मंथ कंफ्यूजन की स्थिति ज्यादा बनाएगा। और कोई भी अहम निर्णय लेने वाले हैं तो उस निर्णय को सोच समझ करके लेंगे, आपके लिए बेटर होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे, कोई डिसीजन लेंगे, कोई चीज डिसाइड करेंगे, आपको नुकसान होगा। यानी सोच विचार करके ही कदम उठाएं। बात करूं अगर आपको द्वितीय स्थान की, तो आपकी राशि से द्वितीय स्थान काफी अच्छा है। धन के रास्ते, अर्निंग के क्षेत्र अगर आपके ब्लॉक थे वो आपके खुलेंगे, आपको अच्छी अर्निंग होगी। इसके साथ में बात करूं अपनी वाणी को आप मजबूत करें। वाणी स्थान पे थोड़ा सा आपको सावधानी की जरूरत है। अगर सावधानी आप नहीं बरतेंगे तो सिर्फ एक शब्द के कारण अच्छे भले संबंध, अच्छे भले कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। बात करूं अगर आपकी पराक्रम स्थान की, तो पराक्रमेश आपकी पत्रिका में सूर्य जो 6th हाउस में काफी अच्छा है। संघर्ष आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। इसी के साथ में अगर बात करूं चतुर्थ स्थान की, तो चौथे स्थान पे बुध की राशि है, कन्या राशि है। यानी बुध आपकी पत्रिका में
छठे स्थान पे गोचर कर रहा है, 6th हाउस जो अशुभ स्थान पे है, और अशुभ स्थान पे अशुभ ग्रह शुभ फल नहीं देते, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो आप भूमि भवन वाहन इत्यादि का कोई प्लान कर रहे हैं, इन प्लान को आप थोड़ा सा स्थगित करने का प्रयास करें, या गणेश जी का आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजन करें, गणेश अथर्शीष का पाठ करें, तो आपके लिए बेटर होगा। कहीं पैसे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, थोड़ा पेपर डॉक्यूमेंट को चेक करके आप इन्वेस्ट करें। कहीं प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हैं, तो पैसे आपके फंस सकते हैं, रुक सकते हैं। इन चीज़ों पे थोड़ा सा विचार करके ही कोई निर्णय लें। अगर आपकी बात करूं शिक्षा, संतान और प्रेम स्थान की, संतान से थोड़ा सा कष्ट, यानी संतान अगर है आपको तो संतान के द्वारा कष्ट, और अगर संतान का योग बन चुका है यानी प्रेगनेंसी कंसीव, संतान मिसकैरेज या खंडित हो सकता है। क्यों? क्योंकि केतु एक छाया प्लैनेट से है। जैसे किसी पेड़ के छाया के नीचे, किसी पेड़ की छाया के नीचे कोई पौधा नहीं चलता, ठीक उसी प्रकार से केतु जहां भी बैठता है उस जगह की हानि करता है। संतान सुख में थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर करेगा। किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम प्रसंग में भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग, मन मुटाव, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के कारण आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करूं तो आपका थोड़ा मन भटक सकता है, अपने उस मार्ग से आप भटके ना। शिक्षा में आपको पूर्ण रूप से मन लगा करके लगन से शिक्षा को अध्ययन करना चाहिए, तो आपको लाभ मिलेगा। वरना आपकी शिक्षा थोड़ी सी दिसंबर के मंथ में कहीं ना कहीं मुझे वीक दिखाई दे रही है। रोग ऋण शत्रु स्थान की बात करूं, काफी अच्छा रहेगा। रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों पे आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। शत्रु अगर हैं तो आपके समकक्ष नहीं आएंगे, शत्रु आपके परास्त होंगे। अगर आपको कोई असाध्य रोग है तो थोड़ी सी दवाइयों में कमी होगी, स्वास्थ्य आपका ठीक होगा। अगर आपके ऊपर ऋण है तो ऋण को उतारने का कोई नया मार्ग, नया रास्ता आपको मिलेगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप हैं, इन पार्टनरशिप पे क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि से 10वें स्थान पे गोचर करेंगे, यानी कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। पत्नी का भरपूर दाम्पत्य जीवन का भरपूर आनंद मिलेगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जो भी पार्टनरशिप साझेदारी का कार्य करते हैं उसमें आपको लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई लंबी यात्रा करना चाहते हैं, कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, आईटी सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, आपका पद प्रमोशन हो सकता है। विदेश की यात्रा अगर करना चाहते हैं, यात्रा आपकी सफल होगी, सुखद होगी और लाभप्रद होगी। बात करूं अगर आपके भाग्य स्थान की, तो भाग्येश भी आपकी पत्रिका में शनि है। कहते अशुभ ग्रह अशुभ स्थान पे, यानी आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपका नवमेश भी है, अष्टमेश भी है, यानी शनि भी आपको काफी अच्छा लाभ दिलवाएगा। कार्य क्षेत्र में आपके पदोन्नति होगी और कार्य क्षेत्र में आपको एक अच्छा लाभ मिलेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लाभ भाव की बात करूं तो राहु आपको लाभ तो करवाएगा, लेकिन आपका खर्चा भी ज्यादा होगा, यानी इनकम आप स्रोत बढ़ेगा, इन्वेस्ट भी आपका ज्यादा होगा। थोड़ा अपने खर्चे पे कंट्रोल करने की जरूरत है। द्वादश स्थान की बात करूं तो मंगल है। वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, थोड़ा सोच समझ करके चले, वरना आपको चोट चपेट, एक्सीडेंट इत्यादि का योग बन सकता है। विशेष जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, जो कुछ भी मैंने बताया है ये सिर्फ चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन है। विशेष फलादेश आपकी दशाओं पे डिपेंड करता है, कौन से ग्रह की आपकी पत्रिका में किस भाव की दशा चल। एग्जाम्पल, किसी जातक की पत्रिका, किसी जातक की जन्म राशि मिथुन राशि है। अब उस जातक के पत्रिका में प्रेजेंट टाइम में क्या शनि की दशा चल रही, तो शनि उसकी पत्रिका में किस भाव का स्वामी है, या महादशा कौन सी चल रही, सूक्ष्म दशा कौन चल रही, अंतर या प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है, उसके आधार पे ही आपके जीवन में प्रेजेंट टाइम में लाभ मिलेगा। तो अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। बाय फेस अगर मिलना चाहते हैं तो आप अयोध्या में जो आप लोगों का आश्रम है श्री सीताराम सेवा ट्रस्ट, आप वहाँ भी मुझसे बाय फेस मिल सकते हैं। रहने की, रुकने की, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है, आप कभी भी आए, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं नेक्स्ट राशि के बारे में फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।